लोकसभा चुनाव में जिन जिन नेताओं का परफॉर्मेंस खराब रहा है, जिन प्रदेश अध्यक्षों का परफॉर्मेंस खराब रहा है, जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस खराब रहा है, उन पर अब शिकंजा या उन पर गाज गिराना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। और इसके पीछे जो बड़ी वजह कही जा रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी निपटाना चाहती है, मोदी और शाह निपटाना चाहते हैं। लेकिन योगी से पहले बिहार या महाराष्ट्र या कई प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम हैं या मिनिस्टर हैं, जो प्रभावशाली थे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और वहाँ बीजेपी हार गई सीट, तो उनको अब सीट से उतारा जा रहा है, उनको कुर्सी छीना जा रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं शुद्ध बिहार डिजिटल न्यूज। और यूपी का जो आग की जो लपट है वो अब बिहार पर भी पड़ रहा है। आप कह रहे होंगे कि हम कौन सी बात कर रहे हैं, तो आप याद कीजिए 2 दिन पहले जो है बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया गया और सीधे दिल्ली से नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई और संजीव जायसवाल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए। और यही नहीं, सम्राट चौधरी को एक झटका तो लग गया कि वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिए गए। लेकिन अब जो दूसरी खबर आ रही है वो खबर और चौंकाने वाली है, और खबर ये है कि सम्राट चौधरी से डिप्टी सीएम की कुर्सी भी छीनी जा सकती है। विजय सिन्हा से भी डिप्टी सीएम की कुर्सी छीनी जा सकती है। इनके जगहों पर दूसरे लोगों को बिठाया जा सकता है, ऐसी खबर भी चल रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हटाने से पहले अन्य राज्यों में एक्शन लेकर ये बीजेपी नेतृत्व बताना चाहती है कि चुनाव में जो भी परफॉर्मेंस खराब किए हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर शिकंजा बीजेपी नहीं कसना चाहती है, बल्कि किसी भी राज्य के किसी भी नेता पर जो है वो कार्रवाई बीजेपी करना चाहती है। और इसी सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष जो सम्राट चौधरी थे, उनकी सीट को, उनकी कुर्सी को छीन लिया गया और उनके जगह पर दूसरे प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। और अब डिप्टी सीएम की कुर्सी भी उनसे छीनने की बात आ रही है। विजय सिन्हा की कुर्सी छीनने की भी बात ये आ रही है और उनके जगह पर अब नए चेहरे को लाया जाएगा और नई राजनीतिक जो है जातीय बिसात बिछाई जाएगी। कारण ये रहा कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जाति के वोट को सम्राट चौधरी ट्रांसफ़र नहीं करा पाए। लालू यादव ने जैसे ही कुशवाहा कार्ड खेला और जहाँ जहाँ कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को उतारा, वहाँ वहाँ बीजेपी को कुशवाहा जाति के लोगों ने वोट नहीं किया। सम्राट चौधरी की एक नहीं सुनी, उपेंद्र कुशवाहा की भी नहीं सुनी। और जिन जगहों पर बीजेपी को वोट नहीं किया, वहाँ के जो जीते हुए या हारे हुए जो कैंडिडेट हैं वो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को ये बात की रिपोर्ट सौंपी है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे टीम ने भी ये रिपोर्ट सौंपा है कि कुशवाहा जाति के वोट को सम्राट चौधरी नहीं ट्रांसफ़र करा पाए। हालांकि विजय सिन्हा कि जो जिस जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से, तो भूमिहार जाति ने बीजेपी को वोट किया है। बावजूद सम्राट चौधरी की अगर कुर्सी छीनेगी तो विजय सिन्हा पर भी साथ साथ गाज गिराया जाएगा, ऐसी बात कही जा रही है। उधर कुशवाहा जाति के जो बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, वो बीजेपी के साथ हैं। 2025 में उनके नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की हैसियत में नहीं है। जो बिहार में अभी जातीय समीकरण है, जो राजनीतिक समीकरण है, उसके हिसाब से बीजेपी अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो लौकुश के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के लीडरशिप में 2025 में चुनाव होना है, तो सम्राट चौधरी को कोई मायने नहीं रखता। दूसरे जो कुशवाहा बड़े नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा, उनको बीजेपी जो है राज्यसभा भेजने जा रही है। तो लौकुश के 2 बड़े नेता हो गए, तो ऐसे में सम्राट चौधरी की कोई ज़रूरत नहीं है और उतना सम्राट चौधरी
कोई कमाल कर पाए और बीजेपी को सीटें गंवानी पड़ गई। इसीलिए बीजेपी सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम की कुर्सी से भी हटाना चाहती है। और ये जानकारी जब आ रही है तो ये चौंकाने वाली जानकारी है, क्योंकि सम्राट चौधरी जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर थे और जिस तरीके से लालू परिवार पर हमलावर थे, बीजेपी ने उन्हें एक के बाद एक कई इनाम दिया था। पहले उनको सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके कुशवाहा के बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया, कुशवाहा जाति के वोटों को साधने के लिए। उसके बाद में डिप्टी सीएम बना दिया और कहा जा रहा था कि अगर इस बार वो चुनाव में उनके जाति के लोग अगर ट्रांसफ़र हो जाते, बीजेपी के साथ जाते, तो आने वाले वक्त में वो सीएम के चेहरे थे और उन्हें सीएम के रूप में बीजेपी प्रोजेक्ट भी करती और सीएम भी बनाती। लेकिन वो कोई कमाल नहीं कर पाए, इसीलिए सम्राट चौधरी को अब किनारा लगाना चाहती है बीजेपी। जो ये जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।